रहा है। ये चार शब्द ध्यान रखिए। पहला दिखा दे रहा होगा, कंस्टेंट फैटिग्यू, क्या निरंतर आपको थकान रहती है। दूसरा, इंडाइजेशन, क्या पाचन की प्रक्रिया ठीक नहीं चल रही। राइट में ऊपर है, ब्लोटिंग एंड ब्रेन फॉग। ब्लोटिंग का मतलब पेट का फूलना, थोड़ा सा खाना खाया पेट भर सा जाता है। ब्रेन फॉग का मतलब है जैसे एक कोहरा हो जाता है, कोहरे में कोई चीज स्पष्ट दिखाई नहीं देती कुछ दूरी के बाद, ऐसे ही दिमाग में एकाग्रता नहीं हो पाती, मनन नहीं हो पाता, कहना क्या चाहते हैं भूल क्या जाता है। इस प्रक्रिया को ब्रेन फॉग कहते हैं। या फिर हेडेक, बार बार सिर दर्द रहना, विशेषतः बीच में और आगे, ये समस्याएं है। हाँ, तो फिर पानी की समस्या, और पानी की समस्या निजात दिलाने के लिए व्हाट फ्री ट्रेनिंग, आज की ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं, फ्री कंसल्टेशन, आप कभी भी बातचीत कर सकते हैं अपने अपलाइनों से। आज इस पर अपन चर्चा करें। ये मेरा छोटा सा नाम है, मैं इस पर कोई समय ज्यादा नहीं लूंगा। आइए दोबारा शुरुआत कीजिए। व्हाट इज योर बिगेस्ट हेल्थ चैलेंज राइट नाउ, लिखिए आपकी सबसे बड़ी भयंकर समस्या क्या है। पहली, लो एनर्जी एंड फैटिग्यू, क्या आपका शरीर कम ऊर्जावान है, हमेशा थकान रहती है, हाँ तो पानी की जरूरत है। एसिडिटी रहती है, ब्लोटिंग, पेट फूलता है, डाइजेशन, पाचन प्रक्रिया ठीक नहीं हो पाती, तो पानी ही प्रॉब्लम है। पुअर फोकस, यू टेक एन अपन, लोगों से बात करनी पड़ेगी, एकाग्रता लानी पड़ेगी, क्या एकाग्रता रह नहीं पाती, तो फिर पानी की प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रेन फॉग, दिमाग को कहना क्या चाहते क्या क्या जाता तो उसे ब्रेन फॉग कहते हैं। या ऐसी कोई और समस्याएं है, तो ये समस्याएं पानी से संबंधित हो सकती है, तो जिससे संबंधित होती है उसी से उसका निराकरण होता है। तो आइए, बूस्ट एनर्जी एंड स्टे हाइड्रेट, अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए और जलायोजित रहिए। ये जलायोजित हाइड्रेट क्या होता है, अभी बात करते हैं। डिड यू नो, शायद आप जानते ही हैं कि 75% प्रोफेशनल आर ड्रिंकिंग द रॉन्ग वाटर, सही पानी नहीं पी पा रहे हैं 75% लोग, लीडिंग टू फैटिग, इसलिए वो थकान से ग्रस्त रहते हैं, एसिडिटी, अम्लीयता से दुष्प्रभावित रहते हैं, लो एनर्जी, कम ऊर्जावान रहते हैं। तो आइए डिस्कवर हाउ टू डिटॉक्स योर बॉडी, तो फिर अपनी बॉडी को डिटॉक्स कैसे करें, विष से रहित कैसे करें, विषैले पदार्थों से मुक्त कैसे करें, ऑप्टिमाइज हाइड्रेशन एंड अनलॉक पीक परफॉर्मेंस इन जस्ट 30 डेज। 30 दिन लगातार इस पानी को पी लिया, सुबह या दोपहर, सुबह या शाम, तो आप क्या बदल जाओगे, अनुमान बताता हूं। याद करो, 9-10 तक लगभग सभी पढ़े हुए हैं, उन्होंने खूब पढ़ा है। पानी के बारे में क्यों चर्चा करें, इसलिए चर्चा करें कि 64% पानी स्किन में होता है, ब्रेन को 73% वाटर होता है, हेड यानी सिर में 73% पानी होता है, लंग्स में 83% वाटर होता है, किडनी में 79, मसल्स मांसपेशियों में 79, लीवर में 71%, बोन्स में 31%, ब्लड में 90% और आइज में 99% पानी होता है। अगर ये शुद्ध नहीं, सही संरचना वाला नहीं, सही चुंबकत्व वाला नहीं, सही एसिड या अल्काइन के बैलेंस वाला नहीं, तो समस्या का आना तो स्वाभाविक है। तो पानी के बारे में क्यों जाने, क्योंकि इस अंग में इतना प्रतिशत पानी है, और वो पानी अगर संतुलित जाए तो ये अंग कितने एक्टिव हो सकते हैं, इसी पर चर्चा करते हैं। और ये सबको पता होगा, नहीं होता तो याद कर लीजिए कैसे पीते हैं पानी। 3 गिलास सुबह उठते ही पी लो, अंदरूनी ऊर्जा को एक्टिवेट करेगा। अब ये पानी अम्लीयता, क्षारीयता या बैलेंस है, अगर बैलेंस वाला पियेंगे तो आप सोचिए क्या हो सकता है। 1 गिलास नहाने के बाद पी लोगे तो ब्लड प्रेशर खत्म हो जाएगा। यस, जिनके बीपी की टेबलेट चल रही है, नहाने के बाद 1 गिलास पानी पीना प्रारंभ कर दो, और वो भी अगर अल्काइन पी लिया मेरे दोस्त, क्या बोलूं, शब्द नहीं है। 2 गिलास खाने के बाद 30 मिनट पहले, तो हजमे को दुरुस्त करेगा, और आधा गिलास सोने से पहले तो हार्ट अटैक से करेगा। यानी पानी का महत्व तो है, और अपन को कितना पीना किसने सिखाया है या खुद ने सीखा है, ये आप तय करेंगे। मैं तो मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूँ, पालन करोगे तो पालनहार आपका पालन करेगा, पालन नहीं करोगे तो फिर आप खुद जिम्मेदार होंगे। आइए चर्चा करते हैं। किडनी की सफाई, लीवर की सफाई, फेफड़ों की सफाई, आंतों की सफाई, ब्लड की सफाई तो अपन करते ही नहीं है। बाहर की तो खूब मल मल कर नहाते हैं, इत्र लगाते हैं, पता नहीं पाउडर लगाते हैं। सामान्य भाषा में अगर किडनी, तरबूज खाइए, लीवर, गन्ने का जूस पीजिए, फेफड़े, सुबह की ताजी हवा लीजिए, आंतों की सफाई, दही खाइए, ब्लड की सफाई, चुकंदर खाइए।
लेकिन इन सब के साथ अगर अल्काइन वाटर सुबह शाम या सुबह दोपहर ले लिया तो लाजवाब परिवर्तन शरीर में सकारात्मक ऊर्जा के साथ आएगा। उस पर आज विस्तार से चर्चा कर। और आइए अब आज की कहानी की करते हैं शुरुआत। ड्रिंकिंग मोर वाटर बट स्टिल टाइट। खूब पीते पानी लोग, फिर भी थके रहते हैं। हियर वाई, क्या कारण है उसका? देखिए, पहला कारण है फीलिंग एक्साल्ट डिफाइड स्टेइंग हाइड्रेट। खूब पानी की पीने के बाद भी थकान सी महसूस करते हैं। क्यों? पानी में वो तत्व नहीं है। ब्लोटिंग, पेट फूलता है, ब्रेन में फॉग होता है, डाइजेशन ठीक नहीं रहता है। पानी मुख्य वजह है। तो नॉट ऑल वाटर हाइड्रेशन, नॉट ऑल वाटर हाइड्रेट योर बॉडी सेम वे। जो पानी पीते हैं वो अलग अलग अंग में कितना पानी चाहिए उसी हिसाब से प्रभाव डालता है। लेकिन अपन पानी जो पीते हैं वो समान प्रभाव क्यों नहीं डालता है? आइए इस पर चर्चा करते हैं। नाउ इज द टाइम ट्रेनिंग। आज इसकी बातचीत करने का प्रशिक्षण लेते हैं, क्योंकि अपन को खाना पीना उठना चलना सिखाया नहीं, अपने सीखा है। अब वो सही था तो सही सीखा, गलत था तो गलत सीखा। आज अपन फिर उसे दुरुस्त करते हैं और अल्काइन वाटर की बात करते हैं। ये होता क्या है, आइए चर्चा करते हैं। ये शरीर है। शरीर में खाना खाते हैं धातु से चबाकर, लार उसमें मिलती है, मुंह से होते हुए आहार नाल से होते आमाशय में चला जाता है, जिसे पित्ताशय भी कहते हैं। उसके अंतर्गत एसिड होती है। तो 0 से लेकर 6 तक एसिड होती है। 7 होगी तो उसे न्यूट्रल कहते हैं, और 8 या उससे अधिक होगी तो उसे अल्काइन कहते हैं। शरीर में ही पित्ताशय, आमाशय, जहां जठराग्नि पैदा होकर खाने को पचाती है, अगर उसमें 6 तक है तो एसिड वाला प्रकृति रहेगी, 7 है तो न्यूट्राइट रह जाए, ये ठीक है। 7 से कम ठीक नहीं है, 7 गलत नहीं है, 8 9 10 बेस्ट है, 11 12 13 ये भी ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि फिर वो एसिड की मात्रा कम होगी तो बैलेंस खराब हो जाएगा। सर क्यों पढ़ रहे हैं? ये जो रिबन की तरह दिखाई दे रहा है स्वास्थ्य का प्रतीक है। समस्या आएगी एसिड है तो हड्डियों की भी आएगी। तीसरा आपको हर्ट दिखा दे रहा है, उसकी भी आएगी। चौथा स्किन की, पांचवा अपना जो आमाशय है उसकी। ये समस्या एसिड के कारण आती है। अगर इस एसिड को अल्काइन में परिवर्तित कर दें और एक बैलेंस बना लें तो क्या क्या लाभ हो सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। ये शरीर का पीएच मान है, और इसी को देखते हुए प्लेटफॉर्म यूटेक, सीएमडीएमडी, कोहिनूर, डायमंड सब लीडर्स के समायोजन से ये नया अवतरित हुआ। इसे तो मैं अमृत घड़ा बोलूं तो अतिशयोक्ति नहीं हो, अमृत घड़ा ही बोल दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों मैं इसके बारे में जब पढ़ता हूं और जो ये ऑफर आया, मैंने तो स्लाइड बनाकर शुरू कर दी कि कैसे सेवा करूं कि आम व्यक्ति तक मेरा अनुभव पहुंच पाए। कोशिश कर रहा हूं, आप भी कोशिश करें। अल्काइन बोतल साथ में दे दी। ये अल्काइन बोतल क्या करेगी? पहला अक्षर लिखा हुआ है एनहांस इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी। रिलीव फैटिग्यू, थकान को कम करेगी। इनहास फिजिक्यू, फिजिक्यू का मतलब काया, काया का मतलब शरीर, शरीर का मतलब शरीर की संरचना। संरचना कैसे बनी है? कोशिकाओं से। कोशिकाएं मिलकर टिश्यू, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर तंत्र बने हैं, उसे काया कहते हैं। उसको इनहांस करती है। जिस शरीर को जितना पानी किस मात्रा में चाहिए उसको जलायोजित कर देगी। डिटॉक्सिफाई, हवा से, पानी से, खाने से जो जहर शरीर में चला गया पता ही नहीं है उसको भी बाहर करेगा। इम्प्रूव मेमोरी और यादाश्त को बढ़ाएगा। इसके अल्काइन बोतल की बहुत जरूरत है। नहीं आई समझ में? पहला पॉइंट, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाएगी। दूसरा, थकान को कम करेगी। तीसरा, शरीर की संरचना जिसमें सेल, टिश्यू, ऑर्गन, तंत्र है, उनको ऊर्जा देगी। डिटॉक्सिफाई, विष को बाहर निकालेगी और मेमोरी को बढ़ाएगी। और ये पांचों चीजें अपन यूटेगिन को चाहिए, हर को चाहिए। तो फिर आ चुका है ऐसा अमृत गड़ा, ले लीजिए इसे और पहुंचा दीजिए लोगों तक। कैसा दिखेगा ये? ऐसा दिखेगा। तो आइए आज ज्यादा नहीं, जितना याद रह पाए उतनी बात करते हैं। तो 10 महत्वपूर्ण उन विषयों पर चर्चा करूंगा जो अल्काइन वाटर से आप प्राप्त कर सकते हैं, या ये अल्काइन वाटर न मिल पाने के कारण से उसे वंचित थे, उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए क्षारीय पानी के 10 महत्वपूर्ण लाभ जानने की कोशिश करते हैं। पहला, हाइड्रेशन। आ चुकी है गर्मी, पानी तो ज्यादा पीना पड़ेगा। और किस अंग में कितना पानी होता है मैंने स्लाइड से बताया भी था। अब वो अंग उस पानी को उतना ग्रहण कर पा रहा है क्या?
अच्छा, पानी तो आ रहा है लेकिन उस पानी में उतना स्ट्रक्चर, संरचना, H2O बोलते हैं उसे, षटकोणीय होता है वो, ऐसा है क्या? देखते हैं। तो जलायोजन, हाइड्रेशन, मतलब शरीर के जिस अंग को जितना पानी चाहिए, फिर वो पानी मिल जाने के बाद वो उसे उतना अवशोषित कर पा रहा है क्या, उसे उतना काम में ले पा रहा है क्या, उसे हाइड्रेशन कहते हैं। अब अपन तो पानी कम पीते हैं, और जो पीते हैं वो भी पूरी संरचना से युक्त नहीं है, और युक्त है तो पानी पीने का तरीका ध्यान नहीं है, बस डाल दिया पानी, शरीर जाने शरीर का काम। तो मेरे दोस्त, अगर दांत का काम आंत करेगी, तो फिर अंत का काम कौन करेगा? पानी तो कर रहे हैं। इसलिए हाइड्रेशन के लिए अल्कोहल वाटर की बहुत जरूरत। सर, हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे शरीर में पानी की कमी है, हमें पानी पीना चाहिए? तो इंपोर्टेंस ऑफ हाइड्रेशन, देखिए मैं 4-5 सिम्टम बताता हूँ, लक्षण बताता हूँ, विशेषताएं बताता हूँ, उससे अनुमान लगा सकते हैं कि पानी की कमी है। और पानी पर्याप्त ले रहे तो पानी में उन तत्वों की कमी है, और तत्व पर्याप्त है तो पानी में अल्काइन की कमी है। क्या? पहला, थ्रस्टी, प्यास बार बार लगती है, हाँ तो हाइड्रेशन गड़बड़ है। डिजीनेस, चक्कर आते हैं, पक्का पानी की कमी है। कंफ्यूजन रहते हैं, भ्रम में रहते हैं, या ताला लगा दिया, वापस 2 मिनट बाद देखते हैं, मोबाइल रख लिया फिर देखते हैं, चेक करते हैं, पैसा रख लिया कि नहीं रखा फिर देखते हैं, इसे कंफ्यूजन, भ्रम की स्थिति कहते हैं। अगर ऐसा है, पक्का पानी की कमी है। फैटिग्यू, थकान रहती, कोई काम किया नहीं, थकान, काम करना चाहिए, उसमें कितनी थकान कितनी देर बाद आनी चाहिए, उससे पहले आ गई तो भी पानी की कमी है। ड्राई स्किन माउथ, स्किन, जो त्वचा है और मुंह है, दोनों सूखे सूखे से महसूस होते हैं, तो पक्का पानी की कमी है। लीस्ट फ्रिक्वेंसी यूरिनेशन, पेशाब, टॉयलेट जाते तो हैं, बार बार जाते हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में टॉयलेट विसर्जन हो ही नहीं पाता, मूत्र विसर्जन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता, लेकिन बार बार जाते हैं, पानी की कमी है। इंक्रीज हार्ट रेट, थोड़ा सा बोलते, थोड़ा सा चलते ही, घूमते ही हृदय की धड़कन जो 72 होती है उससे ज्यादा होगी, तो समझ लो पानी की कमी है, तो पियो पानी। टिप टू हाइड्रेट, टिप कैसे करें हाइड्रेट? ड्रिंक एटलीस्ट 64 ओस वाटर, ये इंटरनेशनल यूनिट है ओश। सामान्य भाषा में बोलूं तो 8 ओस का मतलब 8 गिलास पानी मान लो, 1 गिलास पानी को 1 ओश मान सकते हैं, तो दिन भर में कम से कम से कम 8 गिलास पानी तो पीना ही है। 8 गिलास पानी तो पीना ही है, और उस पानी में वो चीजें होना चाहिए, नहीं है तो फिर ज्यादा पीना, लेकिन औसतन 8 गिलास तो पीना ही है। मैनेज कैफीन, कॉफी मत पीजिए, चाय मत पीजिए, पीना ही है तो आ गया नियोटेक में, ग्रीन टी और लेमन टी शहद के साथ ले लीजिए, हाइड्रेशन संतुलित हो जाएगा। अवॉइड अल्कोहल, शराब पीना बंद कर दीजिए, नहीं के बराबर कीजिए, या दवा के रूप में लीजिए। और शुगरी, ये जो शुगर से संबंधित पेय पदार्थ हैं, इनको छोड़ दीजिए, या फिर कभी कभी मुलाकात कीजिए। सर समझे नहीं है शुगरी पेय क्या है? कोका कोला, पेप्सी, ड्यू, हानिकारक है ये, कुछ भी नहीं है शरीर के लिए, जहर है एक तरह से, मत लो। कभी कभी महीने में 1-2 बार ले लिया तो कोई ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं है, लेकिन मत लो। इसकी जगह आपके पास लेमन टी है, ग्रीन टी है, शहद है, आए मेहमान तो पिलाइए उनको, शायद उनको लाभ मिलेगा, तो फिर कहेंगे दवा में दो। विटामिन पर्याप्त मात्रा में आपके पास होना चाहिए, ऐसा इस वेबिनार में अपन देख चुके हैं। तो डिहाइड्रेशन कैसे होगा? थकान है, कमजोरी है, चक्कर आ रहा है, भ्रम रहता है, सूखा रहता है मुंह, सूखी रहती है चमड़ी, बार बार जाते हैं पेशाब निरंतर रूप से, लेकिन पर्याप्त नहीं, और हार्ट की बीट बढ़ रही, तो पक्का हाइड्रेशन की कमी है। तो खूब पानी पीजिए, कम से कम 8 गिलास तो औसतन पीना ही है। कॉफी से दूर रहिए, अल्कोहल और इस बार के शुगरी पदार्थों से बचिए, हाइड्रेशन से बच जाओ। दूसरा महत्वपूर्ण काम है अल्कोहल वाटर का, डिटॉक्सिफिकेशन। पानी तो पीना ही पड़ता है, खाना तो खाना ही पड़ता है, हवा तो लेनी पड़ती, कुछ नहीं कर सकते, इनके साथ जो मिले हुए पदार्थ उस शरीर में जाएंगे ही जाएंगे, आप बच नहीं सकते। उन्हें कहते हैं डिटॉक्स। जहरीले पदार्थ, फ्री रेडिकल, शरीर में चले गए। फ्री रेडिकल एक अलग चीज है। फ्री रेडिकल क्या है? जैसे आपने कोई चीज खाई, और उसका एक हानिकारक तत्व आपके रक्त में अभी भी घूम रहा है, वो कहीं इकट्ठा हो गया, इकट्ठा हो गया, अपने दोस्तों को और बुलाएगा, 2-3 साल बाद फिर दूसरा कण आ गया, 2-3 साल बाद फिर दूसरा कण आ गया, 2-3 साल बाद फिर दूसरा कण आ गया, यही ट्यूमर है, यही कैंसर है। यानी प्रारंभ में जो विष का कण साफ नहीं हो पाया था, कहीं अटक गया, पता नहीं चला, और वो किसी ऑर्गन में जाकर आराम से बैठ गया,
फिर दूसरों को और बुला लिया, जा जाते हुए कैंसर हो गया। यानी सर अगर हम अल्काइन वाटर ले तो कैंसर से ऐसी समस्या, यस, कैंसर कोई समस्या ही नहीं है, बनाई गई है। ट्यूमर कोई समस्या ही नहीं है, बनाई गई है। मेरे भाई ये डायबिटीज कोई समस्या ही नहीं है, बनाई गई है फ्री रेडिकल से। फ्री रेडिकल क्या है? यानी आपने कोई चीज खाई, वो साफ तो हो गई, लेकिन उसका कोई कण कहीं न कहीं अटका रह गया, खून में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, परिवहन हो रहा है, घूम रहा है, वो कहीं अटक गया और अटक कर दूसरे को भटक गया, भटक कर दूसरे को फिर लटक गया, और सबको मिलाकर इकट्ठा हो गया ये ट्यूमर। ब्लड सर्कुलेशन हो गया बंद, ये कैंसर। तो सर ये कम हो सकता है, यस, लेकर तो देखिए। और कैंसर वालों को तो डॉक्टर कहते ही है अल्काइन वाटर लो, और कहते ही है लो ही तो अपने तो आ भी चुका है, बांटो, ले कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। और भला का उल्टा लाभ होता है, दया का उल्टा याद होता है, यूटेगिन की खास बात होती है। डिटॉक्सिफाई कीजिए बॉडी को, विशरण क्या करेगा? लीवर जो खून को साफ करता छानता है, उसको डिटॉक्सिफाई करेगा। किडनी जिससे खून बहकरी जाता, साफ करती बॉडी को। आते सोख लेती सारे प्रोटीन को, विटामिन को, जितने भी चीजें आती हैं उनको। अगर ये सही काम करेगी तो शरीर सही काम करेगा। तो लीवर, किडनी और आंतें शरीर का आधारशिलाएं है। अगर ये साफ, शरीर साफ, बीमारियां खत्म। और बीमारी आ भी गई तो अब इनको कह दो कि हम आ चुके हैं ऊर्जा लेकर, तुम ठीक हो जाओगे, ऐसा मैसेज मस्तिष्क में पहुंचा दो, ये ठीक, बॉडी ठीक। तो दूसरा महत्वपूर्ण काम अल्काइन वाटर का, डिटॉक्सिफिकेशन करना, विष का हरण करना। तीसरा, बैलेंस बॉडी पीएच। शरीर का पीएच मान 7.35 से 7.45 होता है, जो एसिडिट होता हुआ अल्काइन की तरफ जा रहा है। एसिड तो 7 से कम होता है, बॉडी का पीएच मान 7.35 से 7.45 होता है। फिर खान पान की वजह से लोग चाय पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ये पेय पदार्थ लेते हैं, पता नहीं क्या खाते हैं, तो 7.35 से कम हो जाता है, एसिड हो जाती है। एसिड होते ही गैस होगी, एसिड फ्लैक्स, आमाशय से खट्टी डकार मुंह तक आती है। ये सारे के सारे इसलिए होते हैं कि बैलेंस खराब हो गया है, और अल्कन वाटर उसको बैलेंस कर देता है। कैसे? देखो, पीएच मान अगर एक भी बढ़ गया, यानी 7 से एक भी ज्यादा हो गया, तो शरीर को लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा? मोटापा कम होगा। पीएच मान में पहले ही बता चुका हूं, 7 से कम है तो एसिड, 7 से ज्यादा तो अल्काइन, 7 है तो बैलेंस। 7 वाला नुकसान नहीं करेगा, लेकिन 7 से कम पीएच मान है तो नुकसान करेगा करेगा करेगा। और पूर्व कोला, ये साजिश से विदेशियों कहते हैं, कृष्ण की, गोपाल की तरह, कन्हैया की तरह, और हो जाते हैं बलिष्ठ। तो इनको कैसे जहर दिया जाए, दे दिया, और अपन बड़े डॉक्टर हैं तो भी, प्रोफेसर है तो भी जहर पिलाते हैं बच्चों को। शर्म आती है, ऐसा सब तो नहीं बोलूंगा, लेकिन समझदार तो नहीं अपन। तो पीएच मान 7 से कम यानी एसिड है तो बढ़ेगा मोटापा, ओबेसिटी, और राजधानी बन चुका विश्व की भारत ओबेसिटी में, डायबिटीज में। अगर पीएच मान 7 या 7 से अधिक, तो मोटापा कम हो जाएगा। मतलब सर कहना क्या चाहते हो? 7.35 से 7.45 है बॉडी का पीएच मान, अगर इससे एक भी ज्यादा हो गया, शर्त या कोई दवा लेने की जरूरत नहीं, अल्काइन वाटर आपको 30 से 90 दिन में मोटापा कम कर देगा, कम कर देगा, शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए। तो फिर लीजिए, दीजिए और बांटे अल्काइन वाटर। और क्या करेगा? हाई कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी में बन चुका, कोलेस्ट्रॉल क्या है? कुछ नहीं, ध्यान से सुने। खाना खाते हैं, ग्लूकोज में बदलता है, शर्करा में बदलता है, शुगर में बदलता है, और वो शुगर के कण ब्लड में तैर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं। लेकिन उस शुगर को कोशिका तक पहुंचाने के लिए इंसुलिन चाहिए। इंसुलिन नाम का वाहन चाहिए, ट्रक चाहिए, उस पर बैठकर शुगर कोशिका के मुंह से अंदर जाता है, और वो कोशिका उसे लेकर ऊर्जा देती है। लेकिन इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं, शुगर पर्याप्त मात्रा में है, तो कोशिका के अंदर जा नहीं पा रही, वो तैर रही है, तैर रही है, तैर रही है। तो जो मांसपेशियों में तैर रही थी, मांसपेशियां पहले फ्लेक्सिबल थी, लचीली थी, और वहां शुगर आ गई तो कठोर हो गई। क्योंकि लीवर ने ब्रेन से कहा कि भाई शुगर ज्यादा, क्या करूं? तो ब्रेन ने कहा लीवर से कि डाल दे मांसपेशियों में। मांसपेशियां जो लचीली थी उसमें शुगर को डाल दिया, कोने पर वो जम गई, टाइट हो गई, टाइट हो गई बहुत ज्यादा। तो फिर दिमाग, लीवर ने फिर दिमाग से कहा कि भाई क्या करूं, तो टाइट हो गई। तो ऐसा कर, अब ये मर मरा जाएगा आदमी, इस शुगर को ऑर्गन में डाल दे।
तो फिर वो हृदय में डाल देता तो कोलेस्ट्रॉल बन जाती, दिमाग में डाल देता तो ब्रेन ट्यूमर बन जाता, इधर उधर डाल दिया तो वो शुगर बन जाती। बस यही कोलेस्ट्रॉल। तो सॉरी, कोलेस्ट्रॉल को खत्म कर देगा, यस, डायबिटीज कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुगर ज्यादा था, इंसुलिन कम था, उस इम्बेलेंस को, सब में शुगर, आप थक गए तो एक चीनी मीठा खा लेना, चीनी थोड़ा गुड़ या कुछ ही, देखो आपको ताजगी आ जाएगी। इसका मतलब शुगर तो सबको चाहिए चाहिए, बिना शुगर तो बॉडी काम ही नहीं करेगी। बस ये असंतुलित हो गई, उसे डायबिटीज कहते हैं। उसको अल्काइन वाटर साफ कर देगा। बीपी बढ़ रहा है 90 या 120, 80, 120, जो भी आप कहते हैं, ये भी ये मन मशीनों का अफवाह, घबराओ मत हो। आपका 70 भी कभी कभी आ रहा तो मत घबराइए, 150 भी कभी कभी आ रहा तो मत घबराइए, क्योंकि आपके सामने आ गया शेर, टाइगर, या भयंकर जानवर, या गड्ढा, या कोई ऐसी चीजें जो शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। तो बॉडी मैसेज करती है, शुगर को इकट्ठा करती है ताकि ऊर्जा मिले। बीपी उस समय बढ़कर 150 हो सकता है, घबराइए मत। कई बार आप शांत मनो, एकाग्र हो, चित्त हो, तो आपका बीपी कम भी हो सकता है। ये कोई प्रभाव नहीं है, बॉडी बैलेंस करती है। तो बीपी का कम या ज्यादा होना एक संकेत है, बीमारी ही नहीं है, एक संकेत है, घबराओ मत। लेकिन बार बार होता तो फिर बीमारी है। उसको कंट्रोल करेगा आपका ये अल्कन वाटर। और डायबिटीज, जो मैंने अभी बताया, डायबिटीज कोई चीज ही नहीं है, तो बवंडर है बनाए और लोगों के द्वारा, इन फार्मेसियों का द्वारा, कि खरीदे दवाइयां, आप घर बैठे बैठे ठीक हो जाएंगे। डायबिटीज क्या है? शुगर जो ब्लड में तैर रही थी, इंसुलिन जो वाहन था उसे कोशिका तक ले गया, पर्याप्त इंसुलिन नहीं था, कोशिका के अंदर नहीं गया, अब ब्लड में तैर रही है, उससे डायबिटीज कहते हैं। उसे बैलेंस करो, ठीक हो जाएगी। वास्तव में ये दवाइयां तो केवल, बाद में बात करेंगे कभी, सॉरी मैं ज्यादा बोल गया, नहीं बोलूंगा। डायबिटीज को भी ठीक करेगा। और पथरी बन गई किडनी में, पथरी क्या है बोला ना अभी, वो शुगर वहां जाकर इकट्ठा हो गई कैल्शियम के साथ, उसे पथरी कहते हैं। सर पथरी किडनी में क्यों बनती है? क्यों? खून को साफ करता कौन है? लीवर या किडनी? तो लीवर तो अपने आप को बैलेंस करने की क्षमता रखता है, इसलिए वहां तो पथरी को बनने नहीं देगा, वहां तो फैटी लीवर बन सकता है। और इसमें फैट को जमा नहीं करना, यहाँ पत्थर बनता, तो किडनी पत्थर में ही बनेगी, कैल्शियम के साथ अगर मिल गई उसे पथरी कहते हैं। तो सर अल्कन वाटर लेंगे तो खत्म हो जाएगी, बिल्कुल विश्वास के साथ, देखा हमने। तो आप लीजिए मेंटेन ब्लड पीएच, तो ये सारी समस्याओं तो आप निजात पा लेंगे, इसका अवतरण हो चुका है, लीजिए दीजिए आगे बढ़े। एसिडिट, बॉडी साफ हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, आनंद आ जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण फायदा होगा अल्कन वाटर का, वेट लॉस, वजन घटता है। वेट लॉस है क्या? अभी भी बोला ना कि शुगर, लीवर जो है वो सारी चीजों को, प्रोटीन को, विटामिन को, ऊर्जा को अपने रूप में, जैसे टेलीफोन क्या होता है, मोबाइल क्या होता है, मैंने कोहिनूर सर को कॉल किया तो मेरी जो आवाज है विद्युत ऊर्जा में बदलकर कोहिनूर सर के मोबाइल में चली गई। अब कोहिनूर सर के मोबाइल ने उस विद्युत ऊर्जा को वॉइस में बदलकर उनके कान में डाल दिया और वो सुन गए। ये तरीका। ऐसे ही मोटापा क्या है, लीवर हर चीज को अपनी अपनी तरीके से संग्रहित करता और फिर शरीर को जरूरत पड़ी तो उसे बेच देता, विटामिन हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे वसा हो, वो इकट्ठी रखता है और शरीर को जरूरत पड़ी तो दे देता है। अब शरीर में आप लेते जा रहे हैं, वो काम में नहीं आ रही, बस वो जमा होती गई फैट, यही मोटापा। जो कभी अगल बगल में कमर के पास, इसे वेली फैट कहते हैं, लीवर के पास इसे फैटी लीवर कहते हैं, हार्ट में इसे, ब्लड में इसे डायबिटीज कहते हैं। ये सब मोटापा, केवल शरीर का वजन होना ही मोटापा नहीं है, ये सब मोटापा, फैटी लीवर, पाइल्स, ये सब मोटापा के संकेत है, कम करेगा। क्यों? जब एसिड के कारण वो बना है, अल्काइन चला गया तो काटेगा, उसे डराएगा, उसे तोड़ेगा और आपका मोटापा कम हो जाएगा। देखो, बाई तरफ का मोटापा अल्कलनेटर बार बार लिया तो दाई तरफ वाला क्या शानदार स्लिम बॉडी बन गई, आपकी बन जाएगी। पानी पियो अल्काइन का तो जाएगा और काटेगा फैट को, चाहे वो वेली फैट हो, चाहे लीवर फैट हो, चाहे हार्ट फैट हो, चाहे ब्रेन फैट हो। ब्रेन फैट ट्यूमर कहते हैं, हार्ट फैट कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ब्लड में चलेगी तो डायबिटीज कहते हैं। ये कोई बीमारियां नहीं है, डराए नहीं, दे दे दुष्ट बनाए गए हैं। आप तो हर खान पान को ठीक रखो, सब ठीक हो जाएंगे। देखो, पहले इतना पेंट, अब हो गए स्लिम। तो चार फायदे अपने महत्वपूर्ण देखे, पांचवा देखते हैं, उम्र की रोकथाम। देखो, उम्र तो नहीं रोक सकते, लेकिन उम्र के जो दुष्प्रभाव उनको कम किया जा सकता है, उसको एंटी एजिंग उम्र की रोकथाम कहते हैं। यानी 40-50 साल के बाद जो सिम्टम दिखाई देते हैं, वो अब आपको 50-60 साल के बाद दिखाई देंगे।
50 साल के व्यक्ति 30 साल जैसा दिखेगा, यानी 10 से 20 साल कम उम्र दिखाई देगी। या उम्र की रोकथाम का मेरा मतलब वो है। सर क्या होगा, देखो ये जो स्किन है बाईं तरफ, ये 50 साल की है, तो ये आपको 20 साल की तरह दिखाई देगी, 25 साल की तरह दिखाई देगी, 30 साल की तरह दिखाई देगी। हर व्यक्ति चाहता है, क्योंकि कोई भी महिला किसी फंक्शन में जाती है तो मेकअप करके जाती है, क्यों? कि वो आकर्षक लगे। कोई भी पुरुष कहीं जाता है तो जाता है सैलून पर, कराता बालों को ठीक, रोलर घुमाता, क्यों? अच्छा लगे। तो दोस्तों अल्काइन वाटर लोगे तो जो उम्र का तकाजा है ये कम दिखाई देगा। बाल तो सफेद ही दिखेंगे लेकिन आकर्षक, चमड़ी तो आपकी वही रहेगी लेकिन आकर्षक, नेल नाखून तो आपको वही रहेंगे लेकिन आकर्षक, आंखें तो आपकी वही रहेगी लेकिन चमक, शरीर तो आपकी वही रहेगी लेकिन ऑरा आभा अलग हो जाएगी। ये अल्काइन वाटर का करिश्मा है। देखो ऊपर जो चमड़ी थी ये कैसी दिखाई दे रही, बुढ़ापे जैसी, लेकिन अल्काइन वाटर में डूब गई तो देखो कितनी प्यारी दिखाई दे रही। लीजिए, सब आकर्षक लगेंगे। और भगवान ने बॉडी बनाई है तो सुंदर लगनी भी चाहिए। भगवान ने आपको संस्कार दिए तो दूसरों पर सकारात्मक से प्रभाव डालने भी चाहिए। जब अपने पास ऐसा अमृत कलश आ चुका है, अमृत का घड़ा आ चुका समुद्र मंथन से, तो आप लीजिए ना, और खुद भी स्वस्थ रहिए, आकर्षक रहिए, दूसरों को बनाइए। छठा, हार्ट हेल्थ एंड ब्लड प्रेशर को कम करेगा। क्यों? क्योंकि अल्काइन वाटर ब्लड में बह रही शर्करा को बैलेंस करेगा, इंसुलिन को इंक्रीज करेगा, और कोलेस्ट्रॉल जो जमा हो गया उसको तोड़ेगा, तो हार्ट तो ठीक होगा ही होगा। जिनका ऑपरेशन हो चुका हार्ट को, डॉक्टर साहब बोलता है अल्काइन वाटर लीजिए, तो आप हुआ ही नहीं तो लीजिए, हो गया तो फिर लीजिए और दूसरों को दीजिए। और जब कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं, शुगर मांसपेशियों में या और ऑर्गन में जमी नहीं, तो फ्लेक्सिबिलिटी, प्रेशर कम हो जाएगा। तो अल्काइन वाटर रक्त में जो शर्करा आती, मांसपेशियां जो हार्ड हो चुकी थी उसको फ्लेक्सिबल करेगी, हार्ट को स्वस्थ करेगी, तो पंपिंग ठीक होगा, मांसपेशियों का फैलाव लचीलापन हो जाने के कारण कम होगा, तो वास्तव में हृदय को स्वस्थ रखेगी और रक्तचाप को ये ठीक रखे। लेना ही है, लेना ही है, लीजिए मेरे दोस्त, आनंद आ जाएगा। देखो ये हार्ट है, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, स्वस्थ करेगा, आर्टरी, मांसपेशियां जो भी है उनमें जो जमा गई थी गंदगी कोलेस्ट्रॉल के रूप में, उसको ठीक। कोलेस्ट्रॉल कुछ नहीं है, शुगर है सब जगह। कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, बीपी, जोड़ों का दर्द, कुछ भी नहीं, ये सब शुगर के दुष्परिणाम है। द इमेज यदि आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे निजात पा सकते हैं आप। इलास्टिक आर्टरी, आर्टरी जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाने के कारण हार्ड हो गई थी, अब इलास्टिक की तरह फ्लेक्सिबल हो जाएगी। मस्कुलर आर्टरी जो थी ये भी अब ठीक हो जाएगी। हार्ट अटैक की जो समस्या थी वो भी खत्म हो जाएगा, और हार्ट फेल जो होने की समस्या थी नहीं होगा, और होगा तो कम से कम दुष्प्रभाव हो। सातवां, लिवर हेल्थ, इसे दूसरा दिमाग बोल सकते हैं, फैक्ट्री बोल सकते हैं खून को साफ करने की शरीर में, यकृत कहते हैं इसे, जिगर भी कहते हैं, लोग कहते हैं जिगर का टुकड़ा है, जिगर का मतलब खून को साफ करता है, तो इसे यकृत भी कहते हैं, जिगर भी कहते हैं, अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। काम एक ही है, खून को साफ करना, और खून में जो शुगर है या इंसुलिन का इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करना, आमाशय में स्थित मेटा सेल्स को इंसुलिन बनाने का मस्तिष्क से आदेश लेकर आदेश देना, और बन गई ज्यादा इंसुलिन या ज्यादा शुगर तो उसको एक विशेष तरीके से अपने अंदर संग्रहित करना। बहुत बड़ी बातों को छोटी बात में बताता हूं, लीवर का काम है खून साफ करना, और प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट को अपने तरीके से संग्रह करना। जब बन नहीं पाई शरीर में ये, तो उनको फिर रिलीज करना। ये तीन काम लीवर के हैं। क्या? खून साफ करना, सभी पदार्थों को संग्रहित करना, और जरूरत पड़ने पर उस संग्रहित पदार्थों को वापस ओरिजिनल रूप में शरीर तक पहुंचाना यकृत का काम है। तो लीवर अगर फैटी नहीं बना, स्वच्छ है, तो काम करेगा। और अल्काइन वाटर फैटी लीवर नहीं बनने देगा, तो पाइल्स नहीं होंगे, कैंसर नहीं होगा, ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा, शुगर नहीं होगी, माइंड की एकाग्रता भंग नहीं होगी, और यूटेगन को यही चाहिए। तो अल्काइन वाटर का इतना जबरदस्त, इसलिए लीवर को डिटॉक्स करना है, अल्काइन वाटर लेना ही पड़ेगा। ये लीवर है, बहुत प्यारा सिस्टम है। सर हमें कैसे पता चलेगा लीवर डिस्टर्ब कर रहा है? पेट में ऊपर दाईं तरफ दर्द हो रहा है तो लीवर लीवर डिस्टर्ब है, और रीढ़ की हड्डी के नीचे पीठ की तरफ पीछे
अगल बगल में दर्द हो रहा तो किडनी में डिस्टर्बेंस है, समझ लीजिए। लीवर है ये। नॉर्मल सेल ऐसी होती है जो बाई तरफ दिखाई दे रही। सेल अटैक बाई फ्री रेडिकल, ये बीच वाली होगी। मतलब फ्री रेडिकल का मतलब फिर बताऊं, आपने पिज्जा खाया, आपने समोसा खाया, आपने कोका कोला पेप्सी पिया, तो उसका जहरीला पदार्थ किसी कारण से, क्यों लीवर रखने नहीं देता, लेकिन लीवर से कुछ चोरी छुप के बचकर भाग ही जाता है, और वो ब्लड में इधर उधर छुप करके घूम रहा होता, लीवर को पता नहीं चला किसी कारणवश। क्यों पता नहीं चला? ध्यान से सुनो, बीपी मत बढ़ाना, चेयर पर बैठे तो बैठ जाओ। मूर्खता करते हैं अपन खाना खाते समय, इसलिए ऐसा होता है। सर क्या मूर्खता करते हैं? खाना खाते समय गाना सुन रहे हो, खाना खाते समय टीवी देख रहे हो, खाना खाते समय मोबाइल देख रहे हो, तो दिमाग पूरा एकाग्र नहीं है। तो फिर ये रेडिकल बचकर खून में इधर उधर चला जाता है, घूमता रहता है, रूप बदल लेता है, राहु केतु की तरह देवताओं की पंगत में आकर रूप बदल के बैठ जाता है। तो वो जो खून में विषैला पदार्थ, टीवी देखने के कारण, मोबाइल देखने के कारण, खाना खाते समय गुस्सा करने के कारण, गुस्सा अगर आपको है, लड़ाई झगड़ा आपके हो गया, थकान आपके हो गया, तो हाथ जोड़ के निवेदन है, आज खाना ही मत खाओ, भूखे रहो। तो फ्री रेडिकल शरीर में नहीं जाएगा। गुस्से में, टेंशन में कभी खाना मत खाना, नहीं तो फ्री रेडिकल आएगा ही आएगा। और वही फिर बाद में कैंसर, वही बाद में ब्रेन ट्यूमर, वही बाद में कोलेस्ट्रॉल, वही बाद में डायबिटीज में बदलता। मेरे दोस्त, दोष मत दो किसी और को। शरीर भगवान ने बीमार बनने के लिए बनाया ही नहीं है, बीमार तो अपन मनुष्य करते हैं। तो ये सेल जो थी इतनी प्यारी थी, लेकिन ये टीवी देखना, मोबाइल देखना, गुस्से में खाना खाना, लड़ाई झगड़ा करना, गाली गलौज करना, प्रोस्पेक्ट ने मना कर दिया तो अब सब बोलना, तो ये फ्री रेडिकल इधर उधर घूम जाते हैं, कोशिका ऐसी बन जाती है। और लास्ट में सेल विथ ऑक्सीडर स्ट्रेस, और अब स्ट्रेस हो रहा, तनाव हो रहा, फ्री रेडिकल हो गया, तो सेल इतनी गंदी हो गई, इतनी गंदी हो गई। अब बताओ कैसे काम चलेगा? गंदगी तो गंदगी फैलाएगा, लेकिन अल्कलाइन वाटर ले लिया तो इस गंदगी को धीरे 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 वापस ओरिजिनल रूप में दूर करके आपके सेल्स को ले आई। और सेल ठीक तो टिश्यू ठीक, टिश्यू ठीक तो ऑर्गन ठीक, ऑर्गन ठीक तो तंत्र ठीक, तंत्र ठीक तो मंत्र ठीक, मंत्र ठीक तो यंत्र ठीक, और यंत्र ठीक तो जगतंत्र ठीक, जनतंत्र ठीक, पूरा यूटेगियन ठीक। और अपन यही चाहते हैं कि भारत से बेरोजगारी और बीमारी दूर हो। तो दोस्तों डिटॉक्स करना पड़ेगा, विशरण करना पड़ेगा, लिवर को साफ रखना पड़ेगा, सेल को स्वस्थ रखना पड़ेगा। दे चुकी है यूटेक अपन को ऐसा अमृत गड़ा, उसका यूज करके आप ये सब पा सकते हैं। पानी 1 गिलास पर्याप्त है। सुबह भूखे पेट ले लिया, और उसके साथ नोनी जूस ले लिया, या त्रिफला ले लिया, या ओमेगा ले लिया, मेरे भाई कितना गुना बढ़ जाएगा वो। लाजवाब, सब दिन नहीं है, सुबह ले लो, एक शाम को ले लो, ज्यादा की जरूरत नहीं है, सब घर वाले ले लो। बीमार हैं तो बीमारी कम हो जाएगी, नहीं है तो फ्री रेडिकल इधर उधर घूम रहा होगा ना, तो अल्काइन वाटर ढूंढ कर उसे, लेजर की तरह काम करता है अल्काइन वाटर। फ्री रेडिकल वर्ल्ड में रूप बदल कर घूम रहा है, उसको ढूंढ लेगा, बार करेगा, तो होगी नहीं डायबिटीज, है तो कम हो जाएगी। होगा ही नहीं ब्रेन ट्यूमर, होगा तो कम हो जाएगा। बढ़ेगा ही नहीं कोलेस्ट्रॉल, बढ़ गया तो कम हो जाएगा। होगा ही नहीं हार्ट अटैक, अगर संभावना तो कम कर देगा। लीजिए मेरे भाई, ऐसा प्यारा यंत्र तंत्र मंत्र अपने पास आ चुका है। ये सब खाएंगे तो सहयोग मिलेगा। आठवां, आठवां, हड्डी का स्वास्थ्य ठीक करता, क्योंकि अल्काइन वाटर लीवर को साफ करता, तो लीवर कैल्शियम को, पोटेशियम को, मैग्नीशियम को अपनी भाषा में संग्रहित रखता है, और जरूरत पड़ने पर हड्डियों को कैल्शियम और विटामिन डी संप्रेषित करता है, वो ठीक हो जाती है। इसलिए अल्काइन वाटर की बहुत जरूरत पड़ेगी। सर क्यों होता है जोड़ों में दर्द? बताया, मैं वापस फिर वो रिपीट करूंगा, आप भी रट लो। खाना खाते हैं, ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज शुगर में बदलती है, शुगर ब्लड में तैरता है, ब्लड में तैरते समय जब इंसुलिन उसके पास ट्रक की तरह आती है, इंसुलिन पर सवार होता है, कोशिका के पास जाता है, कोशिका की डोर को नॉक करता है, दरवाजे को खटखटाता है, और कहता है कि मैं आ गई हूँ शुगर, ले मुझे कोशिका, बना ऊर्जा। कोशिका इंसुलिन के कारण मुंह खोलती है, शुगर अंदर जाती है, ऊर्जा आती है, उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, शरीर चलता है। अब शुगर तो हो गई ज्यादा, कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि मेटा सेल जो अमाशय में होती है, वो इंसुलिन के साथ साथ आईजीएफ भी बनाती है। आईजीएफ का मतलब है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, और उसी के कारण बाल बढ़ते हैं, उसी कारण नाखून बढ़ते हैं, उसी कारण हड्डियां बढ़ती है 18 साल तक। अब 18 साल तक तो ग्रोथ होगी, अब वो आईजीएफ कहाँ जाएगा? क्योंकि जितना इंसुलिन उतना तो आईजीएफ बन रहा है, अब वो कहाँ जाएगा? इधर उधर इकट्ठा होगा, मांसपेशियों को टाइट करेगा, ब्लड प्रेशर होगा, इंसुलिन का बैलेंस करेगा, तो फिर कोशिका से लेगी नहीं,
तो फिर डायबिटीज होगा, डायबिटीज हो गया तो कोलेस्ट्रॉल होगा, कोलेस्ट्रॉल हो गया तो ट्यूमर बढ़ेगा, ट्यूमर बढ़ेगा ब्रेन ट्यूमर बढ़ेगा, अब सारे दुष्प्रभाव होंगे। इसलिए बहुत जरूरत है इसकी। हड्डियों को ऐसे ठीक करता है और उसका डोले सोले बन जाते हैं, सही तरीके से रहोगे। इज योर बॉडी एसिड? यस। 7 से कम है तो बॉडी एसिड है, पुअर हेल्थ है। 7 है तो ना तो पुअर न रिच, लेकिन ठीक है। और 7 से ज्यादा है तो अल्काइन गुड है, आपका स्वास्थ्य ठीक है। इसलिए अल्काइन वाटर जो अपना आया है, यूटेक का आया, वो 8.5 से 9.5 तक है, बहुत अच्छा। क्यों? 10 से ज्यादा अल्काइन भी फिर एसिड को कम कर देगा और इम्बेलेंस हो जाएगा। इसलिए 8.5 से 9.5 तक बहुत अच्छा है, सोच समझ कर लाया गया है, इतना प्यारा है। क्योंकि 7 तो 6 तक एसिड है, नुकसान है। 7 आ गया तो न्यूट्रल है, 1 बढ़ गया तो अल्काइन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब 8.5 से 9.5 हो गया तो रामबाण औषधि है। और अपने इस अल्काइन वाटर कैंपर में 8.5 से 9.5 अल्काइन है, जो सर्वोत्तम है। लाभ ही लाभ है, हानि की कोई गुंजाइश ही नहीं है। 10 से ज्यादा होता तो मैं कहता कि एक ही बार लीजिए, लेकिन इसमें एल्काइन 10 से कम है, इसलिए 2 बार इसे आप ले सकते हैं, 3 बार भी ले सकते हैं, ज्यादा नहीं लेना। खूब है, एक बार ही खूब है। 9वां फायदा क्या होगा? डाइजेशन को ठीक करेगा। क्योंकि दोस्तों, मैं फिर कहता हूं, खाना खाया, सही पचा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि आंत सारी चीजों को अवशोषित करती है, और छोटी आंत बड़ी आंत में जितने भी चीजों का अवशोषण होता है, अगर वो गड़बड़ है तो सोख नहीं पाएगी, सोख नहीं पाएगी तो एसिड बनेगी, एसिड बनेगी तो उसमें छेद होंगे, छेद होंगे तो पदार्थ सोख नहीं पाएंगे, आंत से बाहर आएगी। कई बार तो आंत का ऑपरेशन करना पड़ता है, बाहर आएगी तो एसिडिटी गैस बनेगी। आंत सोख नहीं पाएगी तो पदार्थ किस किस में बदलेगा, चर्चा करूंगा, घबरा जाएंगे। फिर यही जब गैस प्रॉब्लम बार बार रहती है, एसिड की प्रॉब्लम बार बार रहती है, एसिड प्लेक्स यानी आमाशय से खट्टी डकार कंठ तक आती है, बार बार रहती है, यही पाइल्स में बदलती है, यही शुगर में बदलती है, यही कोलेस्ट्रॉल में बदलती है। मेरे दोस्त, मत होने दो गैस। है ना त्रिपल आपके पास? है ना योगेश्वर आपके पास? मत होने दो इन सबको, तो है ना आपके पास त्रिपला? और फिर आ गया ना ये अल्काइन वाटर, तो अल्काइन वाटर आ गया, ट्रिपल आ गया, और युगेस्ट्रो आ गया। अब तो समस्याएं जड़ से खत्म होना ही है। बस आप सही तरीके से सीख कर सही लोगों तक सही मात्रा में से पहुंचाने का सही अभ्यास कर लें, लाभ ही लाभ है। तो पाचन सही, गट सही, तो सारा कुछ सही। ये देखो आते हैं, ये अपना अमाशय है, अमाशय में खाना गया, एसिड मिली, ज्यादा मिली तो नुकसान होगा, अल्काइन वाटर के साथ बैलेंस मिली तो लाभ होगा, आंतों में जाएगा, सही विसर्जन होगा। ये देखो आते हैं, ये ठीक, आनंद ही आनंद है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज नहीं होगी तो आप ठीक हो जाएंगे, अल्काइन वाटर कब्ज नहीं होने देगा। 10वां अंतिम महत्वपूर्ण फायदा, स्पोर्ट, खेल प्रदर्शन। या खेल का मतलब कबड्डी को खेल कहते हैं, क्योंकि युटेगी तो खेल हो रहे हैं, ये सारे खेल है। स्पोर्ट का मतलब सारे खेल है। अगर आपके यहाँ ठीक रहेगी, लीवर ठीक रहेगा, किडनी ठीक रहेगा, दिमाग ठीक रहेगा, पाचन ठीक रहेगा, तो स्पोर्ट जो भी आप काम कर रहे हैं वो ठीक रहेगा, तो देश ठीक रहेगा, राज्य ठीक रहेगा, परिवार ठीक रहेगा, आप हम ठीक रहेंगे। इसलिए इसे ठीक करें और इसे आगे बढ़ाएं, ऐसे आपकी आदतें ठीक हो जाएगी। और अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। अल्काइन वाटर लाजवाब है। सर आपने 10 चीजें बताई, समझ में तो आया, लेकिन एक बार रिकवरी कर दो, शॉर्ट में बता दो, आओ नई तरीके से फिर समझते हैं। ये बॉडी है, बॉडी का मास इंडेक्स है, बॉडी कैसे काम करती है, उसे पढ़ने के लिए डॉक्टर बनना पड़ेगा, उसकी जरूरत नहीं है। बस समझ लीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वेरी पुअर, अगर पीएच मान इतना सा तो वेरी पुअर, ये पुअर, ये फेयर, ये गुड, ये वेरी गुड और एक्सेलेंट। मतलब 7 है तो फेयर है, 7 से 8 है तो गुड है, 8 से ज्यादा तो वेरी गुड है। और अपने अल्काइन वाटर कैंपर में 8.5 से 9.5 तक है तो वेरी गुड है। क्रेडिट स्कोर ऐसे आता है, ये अपना कैंपर है, ऐसा इसके ऊपर आएगा, इसमें सब लिखा हुआ, आराम से पढ़। ये अल्काइन बोतल जो मैं पहले बता चुका हूं, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, थकान को कम करेगी, काया को ठीक करेगी, विष को दूर करेगी और मेमोरी को बढ़ाएगी। खोलकर देखोगे तो ऐसा दिखेगा। और शॉर्ट में समझ लेते हैं, और शॉर्ट में समझ लेते हैं। 5 विशेष रूप से हैं। पहला लिखा हुआ है
इम्प्रूव इम्यूनिटी, अल्काइन वाटर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। दूसरा लिखा हाइड्रेशन लेवल, अल्काइन वाटर शरीर में किस अंग को कितना पानी चाहिए उसको हाइड्रेट करेगा, उसको जलायोजित करेगा, उसको गीला करेगा, उसको नम करेगा, तो फिर वो आराम से काम करेगा। तीसरा है एलाइवेट, दूसरा स्कोर ऑफ अल्काइन मिनरल्स। जी दोस्तों, अल्काइन वाटर आते ही मिनरल्स जो न्यूट्रल था वो वापस एक्टिव हो जाएंगे, उसको ठीक करेगा। एलाइमेट ऑक्सीजन लेवल, क्योंकि ऑक्सीजन ठीक तो डी ऑक्सीजन नहीं होगा, ये ठीक करेगा अल्काइन वाटर। और लास्ट में है आपको इन बीमारियों से बाहर करेगा। पहला इतना याद नहीं तो पहला रट लो, ये इस पर लिखा हुआ, अपने में लिखा हुआ, आराम से दिखा सकते हो आपको ज्यादा। पहला क्या है, ये लो बड़ा कर देता हूं, इंप्रूव इम्यूनिटी। दूसरा इंक्रीज हाइड्रेशन। तीसरा अल्काइन मिनरल्स को ठीक करेगा। चौथा ऑक्सीजन को ठीक करेगा। और पांचवा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आर्थराइटिस, जोड़ों में जो जमा हो गया उसको ठीक करेगा, यानी जोड़ों के दर्द को खत्म करेगा, कैंसर में राहत देगा, टेंशन जो हो गया उसको ठीक करेगा, डायबिटीज को ठीक करेगा, और डिस्ट्रक्ट प्रॉब्लम जो है डाइजेशन प्रॉब्लम उसको ठीक करेगा, वेट की प्रॉब्लम उसे ठीक करेगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस को ठीक करेगा। मेरे भाई, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, है नहीं ये कलश अमृत का। तो सीखिए और आगे बढ़िए और देखिए क्या कैसे हो सकता है। तो ये था मेरी तरफ से छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बता रहा था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इसी को आगे बढ़ते हैं। और अब नहीं आ रहा समझ में तो इसको तो रटी लो मेरे भाई। क्या अल्काइन वाटर के ऊपर के फायदे क्या? पहला, एंटीऑक्सीडेंट वाटर, मतलब ये शरीर को एंटीऑक्सीडेंट करेगा, मतलब फ्री रेडिकल से अपन को दूर करेगा। कोई बात नहीं, वाटर है टॉसिफिकेशन। स्क्रीन सर प्रॉपर शो, स्क्रीन आवाज आ रही प्रॉपर है सर? शो नहीं हो रही है, आवाज आ रही है सर। ओके सर, ओके सर, ओके सर, थैंक यू। कोई बात नहीं, फाइनल भी हो गया, मैं आ जाता हूँ वापस, कोई दिक्कत नहीं। यस, हटा ही देता हूँ, फिर स्क्रीन शेयर कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई दी, मैं फिर बता देता हूँ और फिर देख के देता हूँ। कोई लेट आए थे, समझ नहीं पाए, तो देख लें दोबारा, मैं इसको शेयर कर देता हूँ। तो इतनी प्यारा इसका परिणाम अपने पास है, इतनी प्यारी चीजें इसके पास है, तो फिर अपन इन चीजों से सीखने में क्या बुराई है। तो दिख जाएगी अभी, ये लो, यहां तक अपन आ गए थे, राइट सर? इससे ये तक तो दिखाई दे रही थी सर, कोई दिक्कत नहीं था? यस सर, ये प्रॉपर थी, इससे आगे ओके नेक्स्ट सर, वाला। तो ये पांचों चीज देखने के बाद अब इसकी ले लो। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है शरीर में जो जहरीले पदार्थ चले गए तो उनको ठीक करेगा। अल्काइन वाटर अपने को एसिड से दुष्प्रभाव से कम करेगा। डिटॉक्सिफिकेशन, विष को दूर करेगा। और हाइड्रेशन करेगा। चार चीजें भी रट लिया तो आपका काम चल जाएगा। स्टील बॉडी है, फिल्टर सिस्टम है, और आसानी से ले जाया जा सकता है। आम आदमी बाजार में लगभग 5,000 का, लेकिन आप यूटेगिन होने के कारण यूटेग ने इससे लगभग 3,500 में देने का वादा किया है। और इस समय तो फ्री में से देने का वादा कर रखा है, बस आप कंडीशन को फुलफिल कर लीजिए। तो मैं बात कहूंगा आपसे अब, सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का, और दिमाग खुद का इंसान को कभी हारने नहीं देता। हे प्रभु, बस इतना आशीर्वाद देना कि मन साफ रहे, विचार ऊंचे रहे, और जीवन में कोई भी फैसला आपकी मर्जी के बिना न लूं, ऐसे मेरी प्रार्थना है समस्त विनिंग टीम की तरफ से, समस्त यूटेक की तरफ से, कि मेरे देश भारत में कोई बीमारी, कोई बेरोजगारी न रह पाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भवेत्। सब आनंद से रहे, सबको लक्ष्मी आती रहे, सबको स्वास्थ्य लाभ होता रहे, और सब एक दूसरे की मदद करते आगे बढ़े। लर्न करो, टीच करो, डुप्लीकेट करो, और डायमंड की तरफ जाओ। तो ये था मेरी तरफ से आज का एक छोटा सा सेवा, जो लाभ देगी। सीखें, सिखाएं और लोग तक पहुंचे।